हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों। तो आज आप लोगों के LMP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से हल करने के लिए बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में ग्राफ और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बता दिए थे और विलोपन विधि का आज बता रहे हैं। ये तीसरा नियम हो गया आज। उसके बाद वज्र गुणनखंड चलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये हिसाब है। दो समीकरण है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन में क्या किए थे, एक समीकरण को मान लिए थे और दूसरे को हम तोड़े थे। समीकरण एक को समीकरण फर्स्ट मान लिए थे, दूसरे को हम तोड़ दिए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें दोनों समीकरण है, दोनों को किसी को समीकरण फर्स्ट, किसी को समीकरण सेकंड मानना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3x - 5y, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए। उसके बाद ये जो है, इसको, ये भी समीकरण है, इसको भी लिखते हैं 9x, सही से लिखते हैं। ये प्लस में 2y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया 7 रह गया इधर। ये हो गया समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए दोनों में चिन्ह जो है, बीच का चिन्ह, ये क्या है, समान है। समान चिन्ह में हम लोग घटाते हैं और समान चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन जोड़े घटाएंगे इस दोनों में, ये दोनों कटना चाहिए। ये दोनों बराबर कैसे होगा, ये दोनों बराबर करने के लिए इसमें अगर 2 से गुना करते हैं, 2 पंचे 10 हो जाता है। और इसमें अगर 5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 करके हम घटा देंगे। या नहीं तो उससे भी बढ़िया बात है कि आप जो है इसको भी बराबर कर सकते हैं। इसमें भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है। अगर इसको बराबर कीजिएगा तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9x हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ से गुना नहीं करिए और उसके बाद इसको क्या करिए, घटा दीजिए। चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा तो कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इसका बीच वाला का लेकर के चलते हैं। ये जो दूसरा नंबर सवाल रखा गया है, इसमें ई साइड वाला करके दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, समान चिन्ह में क्या होगा, समान चिन्ह में घटाना होगा, घटाना। और असमान चिन्ह में क्या होगा, जोड़ना होगा। और समान चिन्ह में जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम इस बीच वाले का पोजीशन कर दें, उसके बाद उसमें जो है साइड वाला कर देंगे। गुना करिए, यहाँ 2 से गुना करिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुना कीजिए, सब में गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकेंड में 5 से गुना कर घटाने पर, क्योंकि क्या बोले, समान चिन्ह होने पर घटाया जाता है। गुना कर घटाने पर समान चिन्ह है, प्लस प्लस वाला है, 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6x, 2 पंचे 10y, 4 दूनी 8, 5 नमो 45x, 5 दूनी 10y, बराबर 7 पचे 35। देखिए घटाने का बात किए हैं, चिन्ह परिवर्तन होगा। घटाने का बात क्या गया है तो चिन्ह तो परिवर्तन होगा ही। तो घटाने का बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ये चिन्ह परिवर्तन हुआ, घटा में चिन्ह परिवर्तन होता है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, प्लस और माइनस, इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये दोनों कट गया। अब देखिए -45x में हम 6x घटाएंगे तो कितना बचेगा, -39x, बराबर इसमें घटाइए, इसमें आपको हो जाएगा 28, -28 27, हाँ -27 हो जाएगा, 5 3 27 हो जाएगा। चलिए, तो चलिए माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 27/39। इसको देखिए 3 से दोनों कटता है, 3 से इसको कटाइए, 3 नमो 27, इसको कटाइए, 3 को 3 3 तिया 9। x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, 9/13। x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, 9/13। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, आपका आराम से मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। हमारा x का मान ये प्राप्त हो, x का मान प्राप्त हुआ। y का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर आप रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं
उसके बाद y का मान हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम कैसे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में हम रखते हैं y का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 3x माइनस 5y बराबर 4, यह है समीकरण फर्स्ट। तो x का मान मेरा कितना निकला है, तो इसको लिखेंगे 3/x के जगह पर 9/13 माइनस 5y बराबर 4, गुणो कीजिए 9 27/13 माइनस 5y बराबर 4, बराबर क्या है 4। इसको प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27/13। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर करिए भिन्न का घटाव, यहाँ पर करिए, देखिए हमारा क्या प्राप्त होता है। चलिए जगह नहीं बच रहा है तो इसी जगह हम सॉल्व करते हैं। माइनस 5y बराबर 13 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 13, 13 चौकी 52 माइनस 13 में 13 कटा तो 27 गुना 1 27, एक बार में कटा। उसके बाद माइनस 5y, अब घटाइए इसको घटाइए 25 और 27 52 हो जाता है 25 बटा क्या हो जाएगा 13, 25/13 हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में लगभग ठीक रहा। 9 27 13, ठीक है, ये प्लस में इधर आके माइनस में, और ये गुणों में 5 है, इधर क्या हो जाएगा भाग में 25/13 गुणों माइनस 5, कटाइए 25, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस 5/13, माइनस 5/13, ये हमारा आंसर हो गया। पहला आंसर 9/13 निकला और दूसरा हमारा आंसर क्या लिखना माइनस 5/13। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हम इस हिसाब को सॉल्व करेंगे। और इसमें देखे थे कि बीच वाला बराबर किए थे, हम जरूरी नहीं कि बीच वाला बराबर करेंगे, हम दोनों को इधर साइड का भी बराबर कर सकते हैं। अगली बार उसी तरह से इधर साइड का बराबर करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। यहाँ देखिए, यहाँ 8x है, यहाँ 3x है ना। दोनों को समान करिए पहले, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 8 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना 8 × 24, इसको 8 से 8 × 24। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट। अगली बार इस साइड का दोनों पल से बड़ा है, दोनों समान चिन्ह है तो घटाना ही पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा सेकेंड में 8 से गुणों कर घटाने पर, तो 3 से गुणा कीजिए ऊपर में समीकरण फर्स्ट में, और नीचे में ये 8 से, 8 × 24x, 3 × 5 प्लस है प्लस 3 × 5 15y, और 9 × 27, 8 से 8 × 24x प्लस 8 दूनी 16y, कोई दिक्कत। और उसके बाद 8 चौके 32। देखिए सब समान चिन्ह है, प्लस 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 वाला है, तो प्लस वाला है सभी, तो इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाना होगा क्योंकि समान चिन्ह में घटाते हैं। तो देखिए सब में प्लस से प्लस है तो समान चिन्ह है, ऊपर वाला भी समीकरण में प्लस प्लस है और नीचे वाला भी समीकरण में क्या है प्लस प्लस है। तो यहाँ पर देखिए ये पर माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, विपरीत चिन्ह होता है। ये दोनों देखिए प्लस माइनस कट गया, माइनस 16y में 15y घटाएंगे खाली यहाँ माइनस y बचेगा, माइनस 32 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 5 बचेगा, माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हमारा क्या निकल गया 5। y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए। y का मान समीकरण देखिए पहले और x का मान निकला था, क्योंकि y के बराबर पूरा के y को कटा दिए थे। अगली बार x का मान बराबर पूरा के कटाए हैं तो y का पहले मान दिया है, तो y का मान रख दीजिए समीकरण सेकंड या फर्स्ट में। y का मान कहीं रख दीजिए, मान बराबर है, y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, पहली बार फर्स्ट में रखने के थे, सेकंड में रखने पर तो y का मान क्या 3x + 2y बराबर 4, 3 गुना x का मान तो नहीं है, x का मान निकालना है। y का मान दिया है 2 × 5 बराबर 4, 3x बराबर 5 दूनी 10 बराबर 4, 3x बराबर 4 माइनस 10 प्लस में इधर आके माइनस में, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा -6, x बराबर क्या हो जाएगा
-6/3, इसलिए 3 दूनी 6, 2 -2, x का मान -2, y का मान 5। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग विलोपन विधि को हल किए। और सर इसमें उतना सर देखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोगों के बुक में है, हमारे NCERT में है, क्योंकि सस्पिशन है कभी कभी पूछा भी गया है। ये 2019 में पूछा गया है, 19 के बाद इधर नहीं देखा गया, वज्र ज़्यादा पूछा गया, वज्र गुणनखंड विधि से। इसीलिए प्यारे बच्चों ये हिसाब जोड़ने का कोशिश करें। इस हिसाब के द्वारा या इस सवाल के द्वारा बहुत सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों इस सवाल को हम बताने का प्रयास किए। इसी वीडियो में आप लोगों को और एक सवाल 2 सवाल बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब में देखिए विलोपन विधि था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। एक बार इधर का पूरा है और एक बार इधर का पूरा, एक बार y का मान पर x का मान पहले निकाले, फिर एक बार y का मान निकाले। इसी वीडियो में फिर आप लोगों को 2 हिसाब और बताया जाए। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये अगला मेरा 3 नंबर और 4 नंबर हिसाब है। इसी वीडियो में हम 2 हिसाब पहले बता चुके हैं, और इसी में हम सोचते हैं कि एक ही बार में विलोपन, एक ही वीडियो में विलोपन विधि को हम पूरा खत्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक वज्र गुणनखंड गुणन रूप में पूछा जाता है। उसका हम 1-2 वीडियो बनाएंगे, बढ़िया से हिसाब बताएंगे, बोर्ड मॉडल सवाल लगभग। तो प्यारे बच्चों उसमें सूत्र भी होता है, इसमें कोई सूत्र नहीं होता है। इसमें आप चिन्ह को देख करके समान चिन्ह रहेगा तो घटा देना है, और समान चिन्ह रहेगा तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। यह हम समान चिन्ह वाला ही खाली लिए हैं, और समान चिन्ह वाला एक को नहीं लिए। एक उदाहरण लेने का प्रयास हम करेंगे और समान चिन्ह का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले 2x + y = 5 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इससे हम अगले इससे पहले वाले में बताए थे समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद 3x + 2y = 8, समीकरण सेकंड मान लीजिए। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या, ये 2y के रूप में है, ये अकेले y के रूप में है। अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं तो y पुर जाता है 2y। खाली समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर, घटाएंगे इसलिए एक समान चिन्ह है, गुणा कर सेकेंड में घटाने पर, सेकेंड से घटाने पर। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 × y 2y हो गया, 2 × 5 = 10, और उसके बाद ये तो कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, ये तो बराबर हो ही गया 2y = 8। देखिए प्यारे बच्चों ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट गया। तो +4x में 3x घटा, +4x में 3x घटा तो 1x बचेगा, खलिया x अर्थात, और +10 में 8 घटा तो 2 बच गया। कितना ईजी सवाल था। x का मान अब रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, छोटा सा है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आसान से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसको x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान देखिए 4x में 3x घटा, प्लस में 3x घटा, +4x में 3x घटा तो बचा x, +10 में -8 घटा तो क्या बचा 2। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट 2x + y = 5, 2 × x का मान 2 + y = 5, 2 दूनी 4 + y = 5, और y = 5 - 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। y का मान क्या निकला 1, और x का मान हमारा क्या निकला था 2 निकला था। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से विलोपन विधि हम बनाते आ रहे हैं। और देखिए एक विपरीत चिन्ह वाला लेने का प्रयास करेंगे, विपरीत चिन्ह वाला लेने का प्रयास करेंगे तो सर आंसर पूछ सकता है। अगर इसी को विपरीत चिन्ह बना दिया जाए तो कोई दिक्कत, अगर विपरीत चिन्ह बना दिया जाए, लेकिन 2x दोनों क्या है बराबर है, इसमें कुछ नहीं करेंगे तब फिर भी बन जाएगा, क्योंकि सर दोनों बराबर है, कट जाएगा तुरंत। चलिए ठीक है, इसको बिना गुणों दोनों किए वाला बता देते हैं। 5y = 1 और 2x + 3y = 3, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड दोनों का देखिए 2x बराबर है। इसको डायरेक्ट सीधा क्या करते हैं, समान चिन्ह है तो सीधा घटा देते हैं, कट जाएगा कि नहीं घटेगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर, तो 2x + 5y = 1, 2x + 3y = 3, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये माइनस, ये माइनस, 5y में 3y घटेगा तो क्या बचेगा 2y,
अब -3 में ये घटेगा तो -2, y बराबर -2/2 गुणों था इधर आके भाग में, y बराबर क्या निकल गया हमारा -1, y बराबर हमारा क्या निकल गया -1। y का मान रख दीजिए समीकरण सेकंड में, यहाँ फर्स्ट में रखवे किए थे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड ये है 2x + 3y बराबर 3, 2x + 3 गुणों y का मान -1 बराबर 3, तो 2x बराबर प्लस गुणों -3 बराबर 3, ये माइनस में इधर आके प्लस में 3 + 3, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6 कट गए, x का मान और y का मान दोनों हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया। x का मान हमारा +3 प्राप्त हुआ, y का मान -1 प्राप्त हुआ। अब देखिए सभी में घटाने वाला ही हिसाब बताए हैं। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि सर जोड़ने वाला भी एक असमान चिन्ह वाला भी बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, तो इसी वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे क्या कि विलोपन विधि से चार हिस्सा बता दिए थे। अब जो है थोड़ा असमान चिन्ह वाला एक उदाहरण अपने से लिए हैं। असमान चिन्ह वाला, समान चिन्ह वाला बार बार बता रहे थे, 4 हिस्सा बता दिए थे अलग अलग टाइप करके, जिस टाइप से जिसको समझने में आएगा उस टाइप को अपना ग्रहण कर लीजिएगा। ये थोड़ा अलग टाइप से इसको ले रहे हैं, ये असमान चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये 2 है, 2y है, यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कीजिए, 2 तिया 6y हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6y हो जाएगा। तो लिखिए उसी प्रकार से, खाली असमान चिन्ह है तो इसके में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकेंड में 3 से गुणों कर, अगली बार क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है, असमान चिन्ह जोड़ने पर समान चिन्ह रहता है। देखिए यहाँ घटाए हैं, समान चिन्ह का अर्थ है दोनों दोनों प्लस या दोनों दोनों माइनस। यहाँ देखिए 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y, 6 तिया 18, कटा दीजिए, कट गया, 9 4 कितना हो जाएगा 13x, 9 4 जोड़ना है ना, जोड़ना है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा सर, घटाते हैं तब चिन्ह परिवर्तन, 9 4 13x, 8 4 12, 2 1 3 32, x बराबर क्या हो जाएगा 32 बटा, इसलिए 32/13, ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया। ये हम x का मान रख देते हैं किसमें, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंडे में रख देते हैं। यहाँ पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 3x + 2y बराबर 6 है। x का मान रखेंगे 3 गुना 32/13 प्लस 2y बराबर 6, गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9/13 प्लस 2y बराबर कितना 6, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 2y बराबर 6 माइनस 96/13, तो 2y बराबर इसके नीचे हमने कुछ 1 इनका घटा कीजिए, इसको 13 से गुना कीजिए 6 में, 13 50 65 तिरछा कितना हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा 78, उसके बाद 96, ये भिन्न का घटा हम कर दिए। उसके बाद 2y बराबर हमको प्राप्त हुआ 96 में जब 78 को घटाया गया तो हमको कितना प्राप्त हुआ 8, और 8 में 7 गया 1, 18 प्राप्त हुआ। तो 18 बटा यहाँ -96 है, -96 में 78 घटेगा तो -18/13, तो y बराबर क्या हो जाएगा -18/13 गुना 2, 2 9 18, तो y बराबर क्या हो गया प्राप्त -9/13।
ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आंसर हो गया x का मान, यहाँ y का मान हो गया। तो अगली बार हम जो है कुछ अलग टाइप से बताने का प्रयास करें, इसलिए बताने का प्रयास किए क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए असमान चिन्ह था, असमान चिन्ह में हम जोड़ते हैं तो यहाँ हम लोग समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर, सेकंड में 3 से गुणा कर जोड़ने पर यहाँ पर समान चिन्ह था इसलिए घटाने का बात किए थे। प्यारे बच्चों अब विलोपन विधि का लगभग सवाल सॉल्व हम कर दिए हैं। इस विधि में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चे समझने के लिए, जो बच्चे समझ गए उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों।